रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। भगवान श्री राम रावण का वध किए जाने के लिए विभीषण लंका का राजा बन गया था। रावण का वध होने से पहले विभीषण लंका का राजा बन गया था। ऐसा कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि मंदोदरी एक सती नारी थी। वो एक सती स्त्री थी। मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण भाव रखती थी। दोस्तों, पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरे वीडियो को देखिएगा, आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाना है। क्या आप जानते हैं कि रावण ने कितने विवाह किए थे? क्या आप जानते हैं दोस्तों, जो रावण ने कितने विवाह किए थे और उसकी कितनी पत्नियां थी? रावण की कितनी पत्नियां थी? रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी का ही जिक्र मिलता है। रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी का ही जिक्र मिलता है, लेकिन आपको जान करके दोस्तों हैरानी होगी कि रावण की 2 पत्नियां थी। आइए जानते हैं। विजयादशमी के उत्सव पर आपको बताते हैं कि आखिर रावण की कितनी पत्नियां थी। राक्षस राज रावण बेहद ही विद्वान था। राक्षस राज रावण बेहद ही विद्वान था और अहंकारी था। रावण को अपनी शक्तियाँ और सोने की लंका पर बहुत ही अभिमान था। शास्त्रों के अनुसार अग्नि मास आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। वध करके अपने पत्नी को उसके चुंगल से आज़ाद कराया था। तभी से दशहरा बुराइयों पर परछाई की जीत बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। दशहरा बुराइयों पर अच्छाइयों का प्रतीक मनाया जा रहा है। अच्छाइयों की जीत की प्रतीक मान करके मनाया जा रहा है। इस दिन रावण सहित कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया था। कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के पुतलों का दहन किया गया था। दशहरा के ठीक 20 दिन बाद दीपावली का पर्व आता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम दीपावली के दिन कहते हैं जो इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापस लौटे थे। इस साल दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। 5 अक्टूबर के दिन बुधवार को मनाया जाएगा। दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है, इसीलिए खास करके दोस्तों आइए जानते हैं। जो क्या आप जानते हैं कि रावण ने कितने विवाह किए थे और उसके कितनी पत्नियां थी? वाल्मीकि रामायण में रावण की पत्नियां मंदोदरी का ही जिक्र मिलता है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगा कि रावण की 2 पत्नियां थी। आइए जानते हैं। विजयादशमी के उत्सव पर आपको बताते हैं कि आखिर में रावण की कितने पत्नियां थी। उसकी मौत के बाद पहली पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? दोस्तों, पूरे वीडियो देखिएगा, जान जाइएगा जो पहली पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ है। आधा छोड़ करके नहीं जाना है, पूरे वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा दोस्तों जो आखिर में मंदोदरी का क्या हुआ। रावण के मौत के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? रावण की पहली पत्नी का नाम था मंदोदरी। आइए जानते हैं जो आखिर में मंदोदरी का
क्या हुआ दोस्तों। पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं जो मंदोदरी का क्या हुआ। रावण की पहली पत्नी का नाम था मंदोदरी। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की बेटी थी। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की बेटी थी। इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रस्थ, विरूपाक्ष। इंद्रजीत, मेघनाद। दोस्तों, रावण की पहली पत्नी का नाम था मंदोदरी। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की बेटी थी। इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त्र और विरूपाक्ष और भी कम वीर मंदोदरी की 2 संतानें थीं। वही रावण की दूसरी पत्नी का नाम था धन्यमालिनी। रावण के दूसरे पत्नी का नाम था धन्यमालिनी और धन्यमालिनी के अतिरिक्त वो और त्रिशिरार। धन्यमालिनी के अतिरिक्त भी वो त्रिशिरार नाम के 2 पुत्रों का जन्म दिया था। मंदोदरी दोस्तों, रावण की पहली पत्नी तो मंदोदरी थी और राक्षस राज मायासुर की बेटी थी। इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त्र और विरूपाक्ष और भी कम वीर मंदोदरी की संतानें थीं। रावण की दूसरी पत्नी का नाम जानते हैं दोस्तों, धन्यमालिनी था और धन्यमालिनी ने अतिक्या और त्रिशिरार नाम के 2 पुत्र को जन्म दिया था। मंदोदरी और धन्यमालिनी के अलावा रावण की एक तीसरा पत्नी भी थी। तीसरे पत्नी का नाम था दोस्तों अज्ञात, लेकिन तीसरे पत्नी के रावण का नाम था अज्ञात, लेकिन वो गृहस्थ। लेकिन रावण की जो तीसरे पत्नी थी उसका नाम था प्रहस्त्र और प्रहस्था नरात्मा देवांत का उसी के संतान थी। और दोस्तों, मंदोदरी का विवाह लास्ट में विभीषण से हो गया। मंदोदरी का विवाह विभीषण से हो गया दोस्तों।